देखो बच्चों, आपकी ये जो 10th की स्पेशल हिंदी है, इसका हम सहायक वाचन का ये 7th लेसन यक्ष प्रश्न आज हम समझेंगे। ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक पाठ है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये कहानी है यक्ष और युधिष्ठिर की। आपको पता है, महाभारत आपने देखी होगी, कई बार कहानियाँ भी सुनी होगी कि पांचों पांडव वनवास के लिए जाते हैं। 13 वर्ष का उनको वनवास दिया जाता है जुए में हारकर। तो युधिष्ठिर और उसके चारों भाई जब प्यास लगती है तो एक तालाब पे पानी पीने के लिए जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक भाई जाता है, तो यक्ष वहाँ उस तालाब में रहता है। वो चाहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, उसके बाद पानी पिएं। लेकिन वो पानी पीने के लिए जाते हैं, यक्ष का कहना नहीं मानते, तो क्या होता है, वहाँ बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से जब युधिष्ठिर भी जाता है तो युधिष्ठिर से भी वो यक्ष कहता है कि आप पहले मेरे पानी का उत्तर दो, उसके बाद तालाब में जाओ, है ना। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो आपको मुख्य रूप से ये जो प्रश्न पूछे हैं, इनके उत्तर युधिष्ठिर ने कितनी चतुराई और अपने ज्ञान की सूझबूझ से दिए हैं, ये मेन आपको करना है तैयार। इसके ऊपर प्रश्न आएंगे। तो क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जो आपके लिए जानना जरूरी। जैसे मनुष्य का साथ कौन देता है, तो धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। मतलब विपत्ति जब आती है, संकट के समय कोई मनुष्य के साथ हो या न हो, परंतु यदि वो धैर्य रखता है तो वो उस परिस्थिति से निकल जाता है। तो कितना सही उत्तर दिया है समझ और सूझबूझ से। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ऐसा शास्त्र कोई भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो आती है वो किससे आती है, संगति से आती है। अच्छे लोगों की संगति से ही, मतलब संगति का असर ही बुद्धि पर पड़ता है। तो महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। संसार का कोई शास्त्र व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बना सकता सिवाय कि उसकी संगति के। भूमि से भारी चीज क्या है, तो इसमें है माता, क्योंकि माता संतान को 9 महीने धारण करती है। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। हवा से तेज चलने वाला कौन है, मन, क्योंकि मन जो है 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आप बैठे कक्षा में हो, आपका मन कहीं देश विदेश में घूम के आ जाता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ है, चिंता, क्योंकि घास जलाती है, उससे कहीं ज़्यादा चिंता जो है मनुष्य को जलाती है। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है, विदेश कौन व्यक्ति जा सकता है, उसके साथ क्या होनी चाहिए, विद्या, उसकी पढ़ाई। घर में रहने वाले का साथी पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन, दान, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो दान जो उसने किया है उसी का पुण्य उसको अगले जन्म में काम आता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है, भूमि, क्योंकि भूमि जो है सब कुछ संभाल लेती है। सुख क्या है, सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। मतलब आपका शील जो है अच्छा है, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके विचार, आपका चरित्र, तो आपको सुख मिलेगा ही। अगर आप बुरे काम करोगे, बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, तो क्या होगा, आपका जीवन दुखी हो जाएगा। तो ये सुख क्या है, इसका उत्तर भी आपको समझना योग्य है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है, अहम के। अहम ही मनुष्य को दूसरे मनुष्य से नहीं जोड़ता, इसलिए अहंकार छोड़ना जरूरी है। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता, क्रोध के। क्रोध अगर खो गया तो किसी को दुख नहीं होगा। किसी चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को सबसे गरीब बना देती, लालच। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सुनो इसका उत्तर। हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यह महान आश्चर्य की बात है।
मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम अमर हो जाए, जबकि वो देखता है कि कितने लोग मर रहे हैं और हमको भी मरना है, फिर भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अमर रहूं। तो ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको रटना नहीं, समझना है इनको। तो यक्ष ने जब प्रश्नों के उत्तर सुने तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने सोचा, युधिष्ठिर की एक सौतेली माँ थी माद्री, उसके 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो वो सोचता है कि मेरा तो माँ का पुत्र मैं हूँ युधिष्ठिर जीवित, तो क्यों ना मेरी एक दूसरी माँ का पुत्र भी जीवित रहे। तो वो नकुल को जीवित करवाना चाहता है। तो यक्ष बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बोले तुमने पक्षपात से रहित होकर इस तरह से जो अपना निर्णय लिया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो प्रसन्न होकर उनके 5 भाइयों को जीवित कर देता है। तो इस तरह से ये पाठ है, आप इसको ज़रूर पढ़ना और इसके प्रश्नोत्तर मैं भेज दूँगी आपको। और आप लोग याद करके, वीडियो कोई भी नहीं भेज रहे हो इसलिए आपको फिर 70% नंबर जो परीक्षा में आंतरिक के जुड़ते हैं उसमें आपको कम नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आप लर्निंग करके, याद करके कोई भी पाठ के प्रश्न उत्तर सुनाओ, वीडियो बनाकर, वॉइस कॉल करके। सुन रहे हो ना आप लोग? और ये वीडियो देखा करो, वीडियो देखते ही नहीं हो आप लोग। मैं व्यूज़ देखती हूँ, एक भी व्यू नहीं आता है। मैडम इतनी मेहनत से बनाती है और आप लोग देखते नहीं हो। तो रेगुलर आप लोग देखो, पढ़ो, समझ में